फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल वानी मैथ्स एकेडमी। मैं हूँ विनीता तिवारी और आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.4 करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आकर मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 1.4 का, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। दैट मीन्स क्या कि हमें इन नंबर्स में बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो हमारा फर्स्ट है 2 माइनस रूट 5। दैट मीन्स कि 2 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल में से इरेशनल नंबर को माइनस किया जा रहा है। तो रैशनल में से इरेशनल नंबर को हम लोग माइनस करेंगे तो कौन सा नंबर होता है, इरेशनल। क्लियर? मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। ये वीडियो देखने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा 3 प्लस रूट अंडर 23 ब्रैकेट में माइनस रूट अंडर 23। सबसे पहले इसे हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का मतलब क्या, ब्रैकेट को हम लोग पहले हटाएंगे। तो 3 प्लस रूट अंडर 23 माइनस रूट अंडर 23, यहाँ से रूट अंडर 23 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा, 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 रूट 7 बाई 7 रूट 7। ठीक है, इसको भी हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या, रूट 7 से रूट 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा, 2/7। ये किस टाइप का है, p/q फॉर्म का नंबर है। ठीक है, जहाँ पर p और q क्या है, इंटीजर्स है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट 1/√2। दैट मीन्स कि 1 हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। √2 हमारा इरेशनल है, 1 हमारा क्या है, रैशनल। तो रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर मिलता है। तो हमारा 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। नेक्स्ट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, 2 हमारा क्या है, रैशनल को एक इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो रैशनल को इरेशनल से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। तो हमारा 2π क्या हो गया, इरेशनल। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, यहाँ पे आपके 4 एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इन सारे क्वेश्चंस को हमें कुछ आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन होगा वैसी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रूट 2। तो इसके लिए हम लोग a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की आइडेंटिटी यूज करेंगे। इसका क्या होता है कि a का मल्टीप्लाई पहले c से होगा, ac प्लस a का मल्टीप्लाई d से ad प्लस नेक्स्ट b का मल्टीप्लाई हम लोग c से करेंगे, bc, फिर b का मल्टीप्लाई d से। तो दैट मीन्स bd। ठीक है, इस आइडेंटिटी को हम लोग क्या, इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे। तो 3 प्लस रूट 3 का होल 2 प्लस रूट 2 का होल। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 को हम लोग रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 रूट 2 प्लस रूट 3 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 रूट 3 प्लस फिर रूट 3 को हम लोग क्या, रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रूट 6। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3 प्लस रूट 3 का होल, फिर 3 माइनस रूट 3। तो ये क्या हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है हमारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हमारा 3 प्लस रूट 3 3 माइनस रूट 3, ये क्या हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। क्लियर? 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाई रूट 3 क्या आएगा हमारा, 3।
तो 9 माइनस 3 6 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, √5 प्लस √2। ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी के अनुसार है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो √5 प्लस √2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर प्लस 2। a हमारा क्या है √5 और b हमारा क्या है √2 प्लस √2 का स्क्वायर। क्लियर। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 प्लस 2। अब देखो ये 2 इंटू √5 इंटू √2 क्या हमारा हो जाएगा, ये जो रूट के अंदर का जो नंबर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 2। तो 5 प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 2√10। दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपस में ऐड नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट ये हमारा a माइनस बी और a प्लस बी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो हमारा √5 माइनस √2 ब्रैकेट √5 प्लस √2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 हमारा क्या होता है 5, √2 क्या होता है हमारा 2, 5 माइनस 2 क्या हो गया 3 फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi is equals to c by d. This seems to be contradict the fact that pi is an irrational. How will you resolve this contradiction? ठीक है, that means कि यहाँ पे हमारा पाई क्या दिया है, पाई इज इक्वल्स टू सी बाई डी दिया। वहाँ जहाँ पे सी क्या है हमारा सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल एंड डी हमारा क्या है डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पाई हम लोग क्या मोस्टली हम लोग सर्कल्स में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो सर्कल का वो सर्कमफेरेंस होता है, ठीक है, तो मान लो इसका नाम मैंने ए रखा, ये बी, तो ए बी हमारा क्या हो गया लेंथ ऑफ ए बी नोन एज डायमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या सेंटर से लेकर सर्कल के डिस्टेंस को हम लोग आर रेडियस से जानते हैं। और अगर हम लोग ए से स्टार्ट करें सर्कल को, ठीक है, तो ये जो पूरी लेंथ हुई सर्कल की वापस से ए पे आके हुई, यही हमारा क्या होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2πr और डायमीटर हमारा क्या होता है 2r। ठीक है, तो जब हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालेंगे 2πr डिवाइडेड बाई 2r, तो यहाँ से 2r कैंसिल होगी तो हमारा क्या बच गया पाई, और पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं 22/7। ठीक है, तो जो 22/7 है वो तो हमारा रेशनल नंबर है, देखने में तो लग रहा होगा कि ये रेशनल है, पाई क्या हो गया हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन बच्चों जो 22/7 जो हम लोग लेते हैं पाई की वैल्यू, वो हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है पाई की। इन एक्चुअल जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन डोमिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। दैट मीन्स कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो 3.14159 डॉट 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 होती है, और ये एक कैसा नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर, पाई की वैल्यू जो हम 22/7 लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। क्या होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, और एक्चुअल वैल्यू पाई की हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, इसलिए पाई हमारा क्या हो गया इरेशनल नंबर हो गया। तो हम लोग आंसर में लिख देंगे कि 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ठीक है,
In actual, the decimal expansion of pi is non-terminating and non-repeating. Therefore, pi हमारा क्या आ जाएगा? Pi is an irrational. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि रिप्रेजेंट रूट अंडर 9.3 ऑन द नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और इस लाइन पे हम लोग स्केल से 9.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। इसका नाम हम लोग ए रखेंगे और इसका नाम हम लोग बी रखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, बी से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके मार्क करेंगे, ठीक है। और इसका नाम हम लोग सी देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि ए और सी का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो अब ये हम लोग ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग अपना कंपास यूज करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपास की नीडल को सी पर रखेंगे और सी से हम लोग ए तक का हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और ऊपर कट लगाएंगे, ऊपर भी कट लगाएंगे और नीचे भी कट लगाएंगे, ठीक है। फिर हम उसी कंपास को ए पॉइंट पे रख कर यहाँ पर कट लगाएंगे, ठीक है। फिर हम दोनों लाइंस को, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। ये मैं विदाउट स्केल, विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट कंपास बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन जा रहा है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। अगर इस पर नहीं क्लियर होगा तो मैं एक अलग से पेन पेपर का पर अच्छे से रूट 9.3 को, रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को सारे को रिप्रेजेंट करके एक अलग सा वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए और सी पर क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेमी सर्कल इस कट को मिलाते हुए हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। हम लोग प्रोटेक्टर का भी यूज करके एकदम बिल्कुल सीधी सी लाइन बी पर बना देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम हम लोग डी दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर हम अपना कंपास निकालेंगे और कंपास से का निडल बी पर रखकर डी तक का मेज़र कर लेंगे और मेज़र करने के बाद इस डी से हम लोग लाइन पर कट लगाएंगे और यही हमारा क्या है, रूट अंडर 9.3। क्लियर, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, लाइन पर हमें 9.3 डिस्टेंस का कट लगाना है, इसका नाम ए और बी रखेंगे। फिर हम लोग बी से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, इसका नाम हम लोग सी रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ए और सी का क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए और सी पर सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस सेमी सर्कल पर बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कंपास का यूज करके इस डी पॉइंट से लाइन पर हम लोग आर्क बना देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9.3। क्लियर, अब आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमें इन सारे क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मीन्स कि रैशनल बनाना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। 1/√7, ठीक है। 1/√7
को हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे किसके साथ, रूट 7 के साथ, ठीक है। उसके बाद 1 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा रूट 7, और रूट 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारा आएगा 7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रेशनल नंबर बन गया ना, रेशनलाइज हो गया। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर एक टर्म सिंगल टर्म था डिनोमिनेटर में, अब यहाँ पे 2 टर्म है। तो ऐसे में हम ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में दिया है उसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे, बस साइन का क्या करेंगे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस रूट 6, ठीक है, रूट 7 प्लस रूट 6। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। नेक्स्ट रूट 7 प्लस रूट 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारा क्या रूट 7 प्लस रूट 6 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो हमारा ये a माइनस बी और a प्लस बी टाइप का आइडेंटिटी लग रहा है हम लोगों को, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा क्या है a रूट 7 और b रूट 6 है, तो रूट 7 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा रूट 7 प्लस रूट 6, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 माइनस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, रूट 7 प्लस रूट 6, 7 माइनस 6 क्या होगा 1, और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत होती है क्या, नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया फाइनल। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फिर से क्या है हमारा डिनोमिनेटर में 2 टर्म है ना, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज करने का ये तरीका है, इसके साथ जो डिनोमिनेटर दिया है उसके साथ, ठीक है। और साइन हमें क्या कर देना है चेंज कर देना है, तो प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा रूट 5 माइनस रूट 2। नेक्स्ट ये फर्दर a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का है, तो क्या फॉर्मूला मैंने बताया था a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा क्या है रूट 5, b हमारा क्या है रूट 2, तो रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 2, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 बाई रूट हमने 7 माइनस रूट 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे रेशनलाइज करने का तरीका हम जानते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है बट साइन चेंज कर, ठीक है। फिर रूट 7 प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा रूट 7 प्लस 2, ये a माइनस बी ए प्लस बी है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। रूट 7 प्लस 2 डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो रूट 7 प्लस 2, 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। This is your last question of this exercise. If you like my video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.